नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है और थोड़ी ही देर में कार्यशाला का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि इसमें बीजेपी पार्षदों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा दिग्गजों द्वारा और अयोध्या गोरखपुर के पार्षदों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जीत का मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी पार्षदों को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन और थोड़ी ही देर में कार्यशाला का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप, बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अब से कुछ ही देर में होता हुआ नजर आएगा और जीत का मूल मंत्र भी बीजेपी पार्षदों को मिलेगा। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, आज अवध क्षेत्र के पार्षदों, बीजेपी के जो पार्षद जीते हुए हैं उनकी आज 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहाँ पर इस वक्त कार्यशाला शुरू होने वाली है क्योंकि मंच पर यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। जो कमलेश मिश्रा हैं, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंच चुके हैं और तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ के जो जीते हुए भाजपा के पार्षद हैं वो पहुंच चुके हैं। आपको इस क्लिप तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं यहाँ से, क्योंकि इस मिशन 2024 को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पार्षदों की अब बात करें या फिर जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत, यहाँ तक कि मेयर की भी कार्यशाला का आयोजन किया गया है क्योंकि 2024 को मिशन को और मजबूती से एक पकड़ बनाने के लिए और देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बनाने के लिए ये पार्षद तमाम इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जीत का मंत्र दिया जाएगा ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में किस तरीके से काम करना है, सरकार के एजेंडे क्या होंगे। और महिला आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी बात है, मोदी ने जिस तरीके से 33% का आरक्षण की बात दी है, उसके बाद चाहे वो दलित मोर्चे की बात करें, उसके सम्मेलन बीजेपी के 6 मोर्चे में सम्मेलन होने जा रहे हैं। महिला सम्मेलन अभी लगातार 6 क्षेत्र में होंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की रही हो या फिर राज्य सरकार की रही हो, उन उपलब्धियों के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंचेगी और तमाम वो जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की, वो उपलब्धियों के साथ जनता के पास पहुंचेगी। 2024 में उसको लेकर वोट मांगेगी। अभी यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे थे कि जो तमाम जो सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट है। हर वर्ग को, चाहे वो पार्षद हो या फिर जिला अध्यक्ष भी जो हैं उनको प्रशिक्षित किए गए हैं, पंचायत अध्यक्ष है उनको प्रशिक्षित किया गया है और अब बारी पार्षदों की है। आज अवध क्षेत्र के तमाम पार्षद, चाहे वो लखनऊ की बात करें, अयोध्या की बात करें, गोरखपुर की बात करें, 2 दिवसीय कार्यशाला का प्रशिक्षण दिवस 2 दिवसीय बुलाया गया है और यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर वो चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उपलब्धियां हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, उनको लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के तमाम जो विधायक हैं जो सम्मेलन में या फिर सांसद हैं वो पहुंचेंगे और खासकर जो महिलाओं का सम्मेलन होने वाला है उनमें उस रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ तमाम केंद्रीय जो मंत्री हैं वो वहां उपस्थित होंगे। तमाम जो संगठन से जो बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं तस्वीरें। आपको इस कार्यक्रम का शुरुआत अब होने वही वाला है क्योंकि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और जैसा कि ये हमेशा ही समझा जाता है कि जो पार्षद होते हैं वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं क्षेत्रीय विकास को लेकर, तो ऐसे में इस बैठक के ये भी मायने निकाले जाएं कि जो बीजेपी पार्टी है वो बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए जोरों शोरों से लगी हुई है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है क्योंकि पार्षद चूंकि गांव की सरकार होती है और यही वजह है कि जो शहर की सरकार के जो पार्षद हैं उनको लेकर के साथ चलना और जमीनी हकीकत को परखना, जो सरकार की योजनाएं हैं या फिर तमाम उनको लेकर के फीडबैक के साथ साथ कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं क्योंकि तमाम पार्षद यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम महिला पार्षद हैं। अभी आपकी कार्यशाला का आयोजन शुरू होने जा रहा है। किस तरीके से पहले इसको देखती हैं क्योंकि अभी मोदी ने 33% का जो महिलाओं को आरक्षण दिया है उसको लेकर अभी तमाम सम्मेलन होने जा रहे हैं। जी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा और जैसा कि आप जानते हैं कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं
और आधी आबादी का दिल तो उन्होंने वैसे ही जीत लिया है। तो इसीलिए महिलाएं सब बहुत खुश हैं और बहुत उम्मीद है महिलाओं को कि बिल जो लागू हुआ है उससे उनको बहुत लाभ। क्या नाम है, कहाँ से? जी, मेरा नाम लुबना अली खान है, मैं हुसैनाबाद से हूँ। ये लुबना अली खान जो हुसैनाबाद की पार्षद हैं, इसी प्रकार से तमाम जो पार्षद हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी आपने देखा कि आधी आबादी का जिक्र किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण देने के बाद तमाम वो जो महिला सम्मेलन है वो भी कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। आज जो कार्यक्रम है जो पार्षदों का, उसमें तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आने वाले कार्यक्रमों में किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीजें आने वाले जो सम्मेलन है उसमें क्या क्या उपलब्धियां उसमें जनता के पास पहुंचेंगी। ठीक है अनूप, तो ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा होने की सूचना मिल रही है और विपक्षी सदस्यों ने खूब हंगामा काटा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जिला पंचायत के 14 सदस्यों ने बहिष्कार भी किया और अध्यक्ष पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। तो जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में हंगामा होने की सूचना मिल रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि विपक्षी सदस्यों ने खूब जमकर हंगामा काटा है और 14 सदस्यों ने इसका बहिष्कार भी किया। जिला पंचायत में आज बोर्ड की बैठक थी। मेरे द्वारा अध्यक्ष वीरपाल सिंह को यह सवाल उठाया कि 2.5 साल पहले जिला पंचायत का गठन हुआ था, उसमें लगातार आप हर बैठक में वादा कर रहे हैं कि विपक्ष को काम दिया जाएगा, उन कामों की सूची मुझे उपलब्ध कराई जाए। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में है, एक शब्द वो कह नहीं पा रहे हैं। एमए अपने प्रस्ताव जो उन्होंने बना रखे अपनी पार्टी के हिसाब से उनको पढ़े जा रहे हैं। विपक्ष की वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र के बारे में पूछा, तमाम विपक्ष के कार्यकर्ताओं जो जिला पंचायत सदस्य विपक्ष के हैं उनके क्षेत्र के बारे में पूछा, किसी को कोई काम नहीं है। ऐसी बैठक में बैठने का भी कोई विपक्ष का औचित्य नहीं है। ये लोग मनमाने ढंग से अपना काम कर रहे हैं। वीरपाल निर्वाल तानाशाह का रवैया अपनाए हुए हैं, अपने भाई भतीजों को ठेकेदारी करा रहे हैं। किसी की भी उनको कोई विपक्ष का कोई ध्यान नहीं है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे सहयोगी। तो पवन, जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में विपक्षी सदस्यों द्वारा जमकर हंगामा काटे जाने की सूचना मिल रही है और जिला पंचायत के 14 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार भी किया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी आपके पास? मनीष साहब, मैं बता दूं, आज जिला पंचायत की जो बोर्ड बैठक थी, जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी जो नेता है सत्येंद्र बालियान, उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वो काम नहीं देते और हमारे क्षेत्र में विकास नहीं करते। वोट तो सबने दिए लेकिन विपक्षी होने का पूरा फायदा ये उठाते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। और हमने जब भी काम मांगने की बात आती है तो हमें एक भी हमारा बोर्ड में प्रस्ताव पास नहीं होता। लगातार जब भी बोर्ड बैठक होती है मनीषा, तो जिला जो विपक्षी सभासद है, सदस्य है जिला पंचायत के, वो हंगामा करते हैं। वही एक मुद्दा होता है कि काम नहीं मिलता, बोर्ड के में प्रस्ताव पास नहीं होते विपक्षियों के। तो आज भी वही हुआ और ये जो जिला पंचायत सदस्य थे सत्येंद्र बालियान अपने 14 सदस्यों के साथ बाइकाट कर गए और इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ प्रदर्शन करने और धरने करने की भी बात कही है। और लगातार मैं आपको बता दूं, जो जिला पंचायत की बैठक होती है उसमें सभी जो सदस्य होते हैं हंगामा करते हैं। और जब हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष से बात हुई डॉक्टर वीरपाल निर्वाल से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो काम देते हैं और इनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हम लोगों ने करा रखे हैं, चाहे तो आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि ढाक के 3 बात कि विपक्षी जब इतने सदस्यों के बीच में आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है जो जिला पंचायत के ऊपर सवाल उठाती है, उंगली उठाती है कि क्यों भेदभाव जिला पंचायत सदस्यों के बीच में किया जाता है। कहना सत्येंद्र बालियान कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन वही जिला पंचायत अध्यक्ष जो डॉक्टर वीरपाल निर्वाल है विपक्षी सदस्यों को काम नहीं देते हैं। इसी का आरोप लगाते हुए आज इन्होंने बाइकाट जिला पंचायत से किया है और आगे की रणनीति बना रहे हैं। मनीष। बिल्कुल पवन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया गया है और विपक्षी सदस्यों द्वारा जमकर हंगामा काटा गया और 14 सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया। उधर उत्तर भारत में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो स्थिति वहां बेहद खराब है। लेकिन योगी सरकार डेंगू के बढ़ते मामलों पर लगातार नजर भी बनाए हुए है और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार ने लोगों के लिए पूरी तैयारी कर ली है
और अस्पतालों में दवाइयों और खून की कमी ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और भी उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। पूरी तरह स्थितियां नियंत्रण में है। हमने परसों बरेली और अलीगढ़ मंडल की समीक्षा थी, कल हम गोरखपुर मंडल गए थे। स्थितियां पूरी तरह से हम नजर बनाए हुए, स्थितियां नियंत्रण में है। अस्पतालों में बेड्स उपलब्ध हैं, ब्लड उपलब्ध है और दवाइयां भी उनको ठीक से मिले, इस बात के सुनिश्चित किए जाने के लगातार हम काम कर रहे हैं। भाजपा ने राहुल गांधी पर पोस्टर वार करते हुए उन्हें रावण की संज्ञा दे दी है, जिस पर रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सोनकर ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये भाजपा की बौखलाहट है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ग्राफ बढ़ने से ये लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और प्रदेश में योगी नहीं ढोंगी है। ये लोग मिलकर जिस तरह से सरकार चला रहे हैं उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों बहुत ही शर्मनाक हैं। ये मुद्दों की बात कभी नहीं करते हैं। देश में महंगाई क्या है इस पर बात नहीं करेंगे। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार इस पर बात नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ इस पर बात नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब 2024 का चुनाव आने वाला है। लोगों को ये मुद्दे से मेन मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं। इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के लोग भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेस की सिपाही हैं, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम बौखला गए हैं। 2024 को देखते हुए जनता चूंकि कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को इस बार 2024 में जनता समर्थन देने जा रही है और इस वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, जिनके कोई औलाद नहीं है, और देश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी नहीं, उनको हम तो ढोंगी कहते हैं, वो इस तरह से सरकार चला रहे हैं। तो ये सब मिल करके राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं। राहुल गांधी जी तो देश की जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं, इनके कारनामे उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी जी। जनपद चंदौली में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने किसानों का साथ देते हुए उनके हक के लिए सरकार को चेतावनी दी और नवीन मंडी समिति में काले धन के बकाया को लेकर हुंकार भरते हुए कहा कि सरकार के आह्वान पर एक जनपद एक उत्पाद को लेकर जनपद चंदौली के किसानों को काले धान की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन इसके उपज के बाद किसान काले धन को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं और 400 क्विंटल काला धान मंडी समिति में खरीद हो जाने के बाद करीब 3 साल के बाद भी किसान का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है और समय रहते अगर मांग संज्ञान में नहीं ली गई तो अगले हफ्ते किसान सड़क पर जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही दिलचस्प रही है। एक समय था जब मायावती दलित वोट बैंक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी। इससे माना जाने लगा था कि दलित के वोट पर तो सिर्फ मायावती का ही अधिकार है, लेकिन 2012 से हालात बदले और इस वोट बैंक में सेंधमारी हुई। अब इसी वोट बैंक को साधने की कवायद तमाम पार्टियां कर रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। सियासत में शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी से वोट बैंक का करीबी रिश्ता है। यही वजह है कि अंबेडकर की आड़ में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिशें होती रहती हैं। अगर 2011 की जनगणना को देखें तो पूरे देश में दलितों की आबादी 20 करोड़ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 से 22% है। जाहिर है कि दलित ही सियासी दलों का भाग्य विधाता है। ऐसे में जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से दलितों को रिझाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। भाजपा ने यूपी में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अवध, पश्चिम, काशी, गोरखपुर, कानपुर और ब्रज में अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, बीजेपी ने अपने सभी दलित सांसदों, राज्यसभा सांसदों, विधान परिषद सदस्यों और मंत्रियों को यहां तक निर्देश दे दिया कि अपने निधि का खर्च दलित बस्तियों के विकास पर करें। तो वहीं दूसरी ओर सपा पीडीए के जरिए दलितों पर डोरे डाल रही है।
इसी बीच कांग्रेस ने भी दलितों को रिझाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पहली बार काशीराम की पुण्यतिथि जोरों शोरों से मनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान दलितों से 1 महीने तक संवाद किया जाएगा। ये भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी दलितों के सम्मान को पुनः उनको जागृत महसूस एहसास कराने के लिए दलित गौरव यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर से लेकर और संविधान दिवस तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें विधानसभा स्तर पे हम रात्रि चौपाल करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 रात्रि चौपाल और प्रत्येक विधानसभा के 250 प्रभावशाली दलित समाज के लोगों से संवाद करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश में डॉक्टर अंबेडकर के पंचतीर्थ, जिसमें उनकी जन्मस्थली, जिसमें उनकी कर्मस्थली, जिनमें उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसे सारे स्थानों को न केवल सरकार ने जो विदेश में थी उन पर अपना नियंत्रण किया है और उनको एक तीर्थ की तरह विकसित किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र के मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। इस समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की आवाज को उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी आज वो पिछड़ों को धोखा देना चाहती है, उनको छलना चाहती है, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रही है। दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं। बिहार सरकार ने जाति जनगणना के सर्वे जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना कराना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पिछले दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रही। 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में दलितों ने बीजेपी के पक्ष में दरियादिली दिखाई और 2019 में यूपी की आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर भाजपा का कमल खिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलितों को रिझाने में जुटी पार्टियों को आखिर दलितों का आशीर्वाद किसको और कितना मिलता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। मिर्जापुर के गांव खुठा में डीजे वाहन ढलान पर पलटने से एक बड़ा हादसा, बच्चों समेत 7 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मिर्जापुर में चुनार से चौपन जा रही मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, कई गाड़ियों के रूट में हुए परिवर्तन, बड़ा हादसा होने से टला। एटा में भारी पुलिस बल ने शहर में किया पैदल मार्च, संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों को किया चेक, अपराधियों में फैला भय का माहौल। संत कबीर नगर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 3 तलाक को लेकर हुआ था विवाद, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। मलिहाबाद तहसील में डीएम ने जनसुनवाई की, संविधान दिवस के मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, कई शिकायतों का किया निस्तारण। सहारनपुर में हिस्ट्री शीटर को जीआरपी ने किया गिरफ्तार, 15 साल से फरार था आरोपी, जालंधर और दिल्ली में भी कई मुकदमे हैं दर्ज। बलिया में युवक के जमीन पर हुआ कब्जा, पुलिस को दी लिखित शिकायत, न्याय के लिए पीड़ित थाने के काट रहा है चक्कर। नोएडा एक्सप्रेस वे पर कार में लगी भीषण आग, युवक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार ने बीआरसी पर तैनात कर्मचारी को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में हुई कर्मचारी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी जोरदार टक्कर, वाहन के उड़े पर खच्चे, हादसे में चालक की मौके पर मौत। एंटी नार्कोटिक्स टीम को मिली बड़ी सफलता, लगभग 4 कुंतल डोडा पोस्ट किया है बरामद, चोरों को किया गया है गिरफ्तार। सहारनपुर में दिखी नगर निगम की बड़ी लापरवाही, सड़कों पर खुले गड्ढे में गिरा एक युवक, राहगीरों ने युवक को निकाला बाहर। मैनपुरी के सरकारी अस्पताल की लापरवाही आई है सामने, इलाज के दौरान मरीज को चढ़ाई जा रही एक्सपायर्ड ड्रिप, वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आजमगढ़ के हरैया ब्लॉक पंचायत में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर का घूस लेते हुए वीडियो वायरल, अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच।
संत कबीर नगर में आपसी विवाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, बीच बचाव में बेटे को भी लगी है चोट, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मुजफ्फरनगर में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 माफियाओं को किया है गिरफ्तार, कई फर्जी सर्टिफिकेट्स किए गए हैं बरामद। महोबा में दबंगों ने युवक का किया है अपहरण, बंधक बनाकर की है जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारी बेसुध, सरकारी कार्यालय में जमकर पी रहे हैं शराब। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।